इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में वो कहते हैं कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बैटरी का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट, संधारित्र C1 की धारिता 1 माइक्रोफेरेड, संधारित्र C2 की धारिता 2 माइक्रोफेरेड तथा बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर VA माइनस VB इक्वल टू 5 वोल्ट है। प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो जिस प्रकार से चित्र बना रखा है उसी प्रकार से हम चित्र बना लेंगे गणना करने के लिए। तो हम चित्र बनाएंगे। चित्र में दे रखा है दो संधारित्र है C1 C2 और ये श्रेणी क्रम में है और बीच में एक 10 वोल्ट की बैटरी है। ये जो वोल्ट है इसका विद्युत वाहक बल है। ठीक है, तो जो दे रखा है चित्र में वो हम बना लेंगे। यहाँ पर पहला संधारित्र कहीं ये हो गया, मान लीजिए इसका नाम है C1 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, C1 इक्वल टू दे रखा है जी 1 माइक्रोफेरड। इसके श्रेणी क्रम में आगे एक सेल लगा है कुछ इस तरह से। ये सेल लगाया है इन्होंने, बड़ा सिरा आगे की तरफ है और जो छोटा सिरा है वो पीछे की तरफ है। तो ये सेल लगा है 10 वोल्ट। इसके बाद में एक और कैपेसिटर है, एक और कैपेसिटर का मतलब C2 और वैल्यू है इसकी 2 माइक्रोफेरड। वैल्यू है 2 माइक्रोफेरड यानी C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफेरड। ठीक है, और आगे इन्होंने बिंदु दे दिए हैं, बिंदु B नाम दे दिया है इसको, बिंदु B नाम दे दिया है और इसको बिंदु A नाम दे दिया है इन्होंने इस तरफ। यदि बिंदु A और B दोनों अलग अलग रहेंगे तो परिपथ बनेगा नहीं, कंप्लीट नहीं होगा। इस परिपथ को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अलग तार लेना पड़ेगा और एक अलग तार लेने के कारण बिंदु A से कनेक्ट करके बिंदु B से हमको कनेक्ट ही करना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक ये परिपथ बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा बिंदु A और B अलग अलग है तो। लेकिन हमने क्या किया, एक तार लिया बिंदु A से होते हुए बिंदु B तक हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये बिल्कुल परिपथ बनकर तैयार हो चुका है। सवाल में दे रखा था हमको बिंदु A और B के बीच में विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट का विभवांतर है। यानी ये जो वोल्टेज है कितना है, 5 वोल्ट का विभवांतर ये दे रखा है। किन के बीच में दे रखा है, बिंदु A व B के बीच में। बिंदु A व B के बीच में 5 वोल्ट का विभवांतर दे रखा है। ठीक है, तार को हटा दीजिए। थ्योरी में लिखना पड़ेगा बिंदु A व B को एक तार के द्वारा मिलाया जाता है तो परिपथ बनकर कंप्लीट हो जाता है। बिंदु A व B के बीच में 5 वोल्ट का विभवांतर है। इसको VA माइनस VB इक्वल टू 5 वोल्ट आप दर्शा सकते हैं और क्वेश्चन में भी दे रखा है ना, VA माइनस VB इक्वल टू 5 वोल्ट। धारिताएं अलग अलग है सबकी। तो क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे माना संधारित्र C1 पर विभवांतर V1, माना संधारित्र C1 पर विभवांतर V1 तथा संधारित्र C2 पर विभवांतर V2 है। संधारित्र C2 पर विभवांतर क्या है, V2 है। तब बिंदु A पर विभवांतर माइनस बिंदु B पर विभवांतर, बिंदु A पर विभवांतर माइनस बिंदु B पर विभवांतर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। लिखेंगे चूड़ियां चल रहा है अगर, या लिखो माना संधारित्र C1 पर विभवांतर तथा C2 पर V2 है।
तब क्या हो जाएगा VA माइनस VB। अब देखिए अंतर दे रखा है इन्होंने, तो इसका हम प्रयोग करेंगे VA माइनस VB इक्वल टू, अब देखिए इसके अंदर का विभवांतर इक्वल टू इन दोनों तारों के बाहर का विभवांतर। ऐसे समझिए तारों के अंदर का विभवांतर बराबर तारों के बाहर का विभवांतर। तारों के बाहर का विभवांतर क्या है VA माइनस VB, ये बाहर का विभवांतर है ना VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा आंतरिक विभवांतर। आंतरिक विभवांतर में क्या हो जाएगा, अब देखिए यहीं से अपनी यात्रा को शुरू कर देते हैं। VA तो ले लिया, उसके बाद आ गया बिंदु C1। C1 संधारित्र जिस पर विभवांतर है V1, विभवांतर क्या है V1, विभवांतर ये है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, चलते चले जाते हैं तो एक सेल आता है जिसका विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट दे रखा है, लेकिन हम जा रहे हैं इस दिशा में, हम जा रहे हैं इस दिशा में और करंट भी इसी दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पर चिन्ह किस चीज का आ जाएगा, माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल दे रखा है इन्होंने 10 वोल्ट है। तो V1 माइनस 10 वोल्ट, V1 माइनस 10 वोल्ट, प्लस में वो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा V2। अब V2 पर आने के पश्चात क्या हुआ, बिंदु B आ गया, जो कि हमने पहले ही गणना में ले लिया था। ठीक है, अब और ये आगे नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इसी को हल करने का प्रयास करेंगे। तो क्या हो जाएगा VA माइनस VB, इसके स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं 5 वोल्ट। VA माइनस VB दे रखा है कितना, 5 वोल्ट है, तो इसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे 5 वोल्ट प्रयोग करेंगे। 5 इक्वल टू V1, अब देखिए ये प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, प्लस V2, और ये माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने के कारण क्या होगा, जो चीजें प्लस की हैं दूसरी साइड में जाकर माइनस की हो जाएंगी, और जो माइनस की हैं वो चीजें प्लस की हो जाती है। ठीक है, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं पक्षांतर करने पर। तो यहाँ क्या होगा, अब देखिए V1 माइनस V2 है, या तो इस साइड में रखिए तो ये माइनस का 10 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कुछ ये इस तरह से हो जाएगा V1 प्लस V2 इक्वल टू 10 प्लस 5, कितना 10 प्लस 5 कितना हो गया, ये 15 हो गया। 10 प्लस 5 का योगफल करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी को समीकरण नंबर 1 बना देंगे। समीकरण नंबर 1 आप इसी को बना लेंगे। ओके, अब देखिए क्योंकि ये जो संधारित्र है C1 में C2, संधारित्र C1 में C2 दोनों श्रेणी क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण इन पर बराबर बराबर आवेश संचित होगा। ठीक है, तो लिखेंगे थ्योरी में चुंबकीय चिन्ह लगाकर, संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए इन पर संचित आवेश कैसा होगा, बराबर होगा, यानी समान होगा। अतः पहले संधारित्र पर संचित आवेश बराबर दूसरे संधारित्र पर संचित आवेश, अर्थात Q1 इक्वल टू Q2। Q1 की वैल्यू है C1V1, Q2 की वैल्यू है C2V2। इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए यहाँ से हम आगे गणना करेंगे। C1V1 इक्वल टू C2V2 वैल्यू रखेंगे। C1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 माइक्रोफैरड, यानी 1 माइक्रोफैरड लिखना चाहो लिखो, इंटू V1 इक्वल टू V2। C2 की वैल्यू है आपके पास 2 माइक्रोफैरड,
इंटू V2 क्या हो जाएगा, माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड काट दीजिए, बचा आपके पास में V1 गुणा करेंगे 1 से तो दिया जाएगा V1 इक्वल टू 2V2, ये आपको प्राप्त होगा V1 इक्वल टू 2V2। ठीक है, अब V1 की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखो, क्योंकि आपको यहाँ से दूसरी और वैल्यू ज्ञात करनी है, V1 और V2 की वैल्यू आपको बतानी है, केवल इसी को हम हल कर लेंगे। V1 का मान समीकरण कौन सी है, 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा देखते हैं। V1 देखिए V1 प्लस V2 है, तो V1 के स्थान पर रखेंगे 2V2 प्लस V2 इक्वल टू 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3V2 इक्वल टू 15, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी V2 इक्वल टू कितना हो गया 5। इसका मतलब क्या हुआ, V2 इक्वल टू 5, यानी C2 संधारित्र पर 5 वोल्ट का विभवांतर है। जो आपका दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता 2 माइक्रोफैराड है, उसके सिरों पर वोल्टेज 5 वोल्ट है। ठीक इसी प्रकार से V2 का मान फिर से समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखेंगे V2 का मान पुनः यानी दोबारा समीकरण 1 में रखें, दोबारा समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहां से V1 का मान प्राप्त होगा, तो V1 प्लस मैं यहां कर रहा हूं V1 प्लस V2 का मान है कितना 5 इक्वल टू ये कितना है 15, पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा V1 इक्वल टू 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 कितना बचा, ये 10 बचा, यानी 10 वोल्ट। जो आपका पहला संधारित्र है उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर कितना है 10 वोल्ट है। ठीक, ये दोनों आंसर आपको प्राप्त हो चुके हैं, V2 इक्वल टू 5 वोल्ट, V1 इक्वल टू 10 वोल्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके अब इसमें अगला प्रश्न आता है आपका, उस प्रश्न में वो कहते हैं कि दिए गए परिपथ में संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक संधारित्र है, बीच में एक प्रतिरोध है, उसके बाद नीचे सेल है और उसका आंतरिक प्रतिरोध है, तो बना लेंगे इनको जो चित्र में दे रखा है। ओके, दे रखा है चित्र में एक कैपेसिटर जोड़ा है इन्होंने ऊपर, चलो यहाँ देखिए इस चित्र को, ये कैपेसिटर जोड़ा है, ये नीचे प्रतिरोध जोड़ा है और नीचे क्या जोड़ा है इन्होंने, सेल जोड़ा है। ऊपर जो वैल्यू है ये 2 माइक्रोफैरड है, कितनी है 2 माइक्रोफैरड, और ये जो प्रतिरोध है इसकी वैल्यू दे रखी है वो 4 ओम। इसके बाद नीचे एक सेल लगाया है, सेल का धन सिरा इसी तरफ है, बड़ा सिरा, और ये प्रतिरोध है इसका आंतरिक। इसको इन्होंने बॉक्स में बंद करके दिखाया है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये जो प्रतिरोध है सेल का आंतरिक प्रतिरोध है अपना, सेल के साथ जुड़ेगा, लेकिन जब हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो परिपथ के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा, तभी इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात होगा। ठीक है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल कितना है 10 वोल्ट है।
10V मैंने इसको लिख दिया है और इसका आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम। क्या लगता है आपको, क्या पूछते हैं ये? सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पूछते हैं ये संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है U = 1/2CV²। U = 1/2CV²। अब यहाँ पर संधारित्र की धारिता तो दे रखी है 2 माइक्रोफैराड है, परंतु उसके सिरों पर कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा वो नहीं दे रखा है। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न कितना वोल्टेज होगा, ये कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इसमें क्या जुड़ा हुआ है, नीचे समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा है। तो समांतर क्रम में चाहे कोई भी चीज जुड़ी हो, अगर उसके सिरों पर वोल्टेज दे रखा है तो उतना ही वोल्टेज दूसरे सिरों पर भी होता है। यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रत्येक वस्तु पर विभव बराबर बराबर वितरित होता है। तो जितना 4 ओम के सिरों पर होगा उतना ही 2 माइक्रोफैराड संधारित्र के सिरों पर भी वोल्टेज उत्पन्न होगा। समझ गए? अब यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं दे रखा है, लेकिन हम याद कर लेंगे। कैसे याद कर लेंगे? क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी दे रखा है और उसका विद्युत वाहक बल भी दे रखा है। अब देखेंगे ऊपर वाला जो प्रतिरोध है इसको आप कैपिटल R नाम दे दीजिए और इसको स्मॉल r नाम दे दीजिए, है ना। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से शो करते हैं। वो जब अगला लेसन हम शुरू करेंगे तो विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। तो इस R में और इस छोटे r में जो आपके आंतरिक प्रतिरोध है और बाह्य प्रतिरोध है, ये एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में है। अतः पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा है ना, परिपथ में प्रवाहित धारा आप याद करेंगे। परिपथ में प्रवाहित धारा I धारा को किससे शो करते हैं? I से शो करते हैं। I क्या हो जाएगा सूत्र? कुल विद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल बटे, लिखना चाहो लिख लो, कुल विद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, जिसके सिरों के बीच में हम धारा ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? I = कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो क्या हो जाएगा ये? I हो जाएगा कैपिटल E की वैल्यू आपके पास में है 10 बटे कैपिटल R की वैल्यू आपके पास में है 4 और ये 1 है 5। तो ये 4 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 10 बटे 4 और 1 5। I = 10 बटे 5 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि सेल से निकलने वाली जो धारा है वो 2 एम्पियर की है। सेल से निकलने वाली धारा 2 एम्पियर की है। अब हम ज्ञात करेंगे इस 4 ओम के सिरों पर कितना वोल्टेज है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिरोध, लेकिन इतना ही वोल्टेज 2 माइक्रोफैराड के सिरों पर भी उत्पन्न होगा। तो इसको डायरेक्टली आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे संधारित्र दो माइक्रोफैराड के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। विभवांतर को V से शो करते हैं तो V = क्या हो जाएगा? V = प्रतिरोध 4 ओम प्रतिरोध 4 ओम के सिरों पर विभवांतर। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में
जुड़े बहुत सारी चीजों पर विभवांतर बराबर बराबर होता है, इसीलिए हम ज्ञात कर रहे हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, v इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू आपके पास में है 2 गुणा और इसकी वैल्यू है 4, 2 चौक कितना हो गया 8 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि संधारित्र C इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड के सिरों पर 8 वोल्ट का विभवांतर है। इतना ही वोल्टेज 4 ओम के सिरों पर भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वो जो पूछा है हमसे संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो लिखेंगे संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, सूत्र है U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे 1/2 इंटू C की वैल्यू आपके पास में है 2 गुणा 10 की घात माइनस की 6, क्योंकि जूल में फाइंड करना है आंसर, तो इसको फैराड में बनाना होगा। तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 6 इंटू V की वैल्यू है 8, V की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 गुणा 8 स्क्वायर हाथों हाथ खोल दिया, 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, U इक्वल टू कितना हो गया 64 गुणा 10 की घात माइनस की 6 जूल। ये आंसर होगा, या फिर करके आप एक और लाइन लिख सकते हैं, U इक्वल टू 64 माइक्रो जूल भी आप इसको कह सकते हैं, है ना, और तो कुछ बचेगा नहीं। 64 माइक्रो जूल, हाँ 64 माइक्रो जूल में दे रखा है आंसर। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर सही है, 64 गुणा 10 की घात माइनस के 6 है जूल में, ये भी आपका आंसर सही है। आई होप सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। ओके, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में वो कहते हैं, अगला प्रश्न अगली वीडियो में देखो।